उदार नीति बनाइए, उनको उनके घर के पास के स्कूल में पोस्टिंग दीजिए, पूर्ण वेतनमान, सेवा निरंतरता के साथ प्रमोशन की सारी सुविधाएं, और जो भी हमारी समस्या है, चीर प्रतीक्षित मांग है, उसको मिलना चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं बीपीएससी से और विशिष्ट और नियोजित रह के स्वयं काम कर रहे हैं, उनको 1,35,000 तो हमको 35,000। इस आसमान जमीन का जो भेदभाव हमारे बीच में है, इतने कोटि का जो शिक्षक बना दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि हम 10 के जैसा बैक करें, 2010 में जदयू जो प्रचंड बहुमत के साथ अपना सरकार बनाई थी, आप जदयू पार्टी के तरफ हम तमाम शिक्षकों का आस्था शुरू से है और आगे रहेगा। अंदर में आज देख लीजिए आप सोशल मीडिया उठा के, सरकारी स्कूल के बच्चों का डंका बज रहा है। हमारे जो नवनियुक्त भाई बहन है, पुराने जो भाई बहन काम कर रहे हैं, सब कंधे से कंधा मिलाकर बिहार के शिक्षा को दुनिया में नंबर 1 की स्थिति में लाने के लिए दिन रात अपने आप को खपा दिए हैं। शिक्षक का वेतन है, वही वेतन उनको मिलना चाहिए, यही ना कह रहे हैं हम। शिक्षा व्यवस्था में शोषणवादी नीति को लाने वाले अधिकारी को तुरंत हटा देना चाहिए। जो सोच रहे हैं कि हम बहुत होशियार हैं और अपना सीधा संवाद करेंगे, अपने ही मनोनुकूल सवाल ले लेंगे और उस पर फिर एक आदेश पारित कर देंगे, उससे नहीं होता है। आप राइट टू एजुकेशन कानून को पढ़िए श्रीमान, आप पढ़े लिखे हैं, माननीय हैं, आईएएस महोदय हैं, शिक्षा विभाग के सबसे आला अधिकारी हैं, तो आप राइट टू एजुकेशन के नियम 20 को भी पढ़ना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन के नियम के वेतनमान और भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन, उपादान, भविष्य निधि, अन्य विहित फायदे वैसी ही अर्हता कार्य अनुभव के लिए बराबर होंगे। तो जब कानून कहता है कि हमारा वेतन पुराने शिक्षकों के बराबर होगा, तो इसमें आप डंडी मारने का क्या आवश्यकता है। सभी शिक्षक भाई बहन से मेरा अनुरोध है कि सीधा संवाद माननीय मुख्यमंत्री के साथ उनको टैग करिए, सम्मान के साथ उनके पोस्ट के साथ शेयर कीजिए, और आपकी आवाज दबेगी नहीं चुनावी शोर में। पत्रकार साहब, ये आप जान लीजिए, 6 लाख शिक्षक का आवाज दब नहीं सकता है। सभी माननीय जनप्रतिनिधि से मेरा आग्रह है कि चुनावी वर्ष है, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन शर्त के साथ कि हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, वह अभी नए साल में शिक्षकों की मांग पूरी हो, इसको लेकर लगातार आनंद कौशल सिंह प्रयासरत लग रहे हैं। ऐसे में ये सवाल कुल मिलाकर ये सामने आ रहा है कि चुनावी वर्ष में बिहार के 6 लाख शिक्षकों को तो सरकार कह रही है कि हमने तोहफा दे दिया, छुट्टी का तोहफा दे दिया। तो कुल मिलाकर क्या उम्मीद लग रहा है कि सरकार तमाम मांगों को, वेतन की मांगों को, पेंशन की मांगों को लागू करके बिहार के 6 लाख शिक्षकों को नव वर्ष का तोहफा देगी? हमको पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी पर, और हम ही को नहीं, बिहार के 6 लाख शिक्षक। और ये जो अफवाह उड़ाते हैं ना कि शिक्षक बटा हुआ है, शिक्षक में भी जात पात है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा शिक्षकों का समाज है और हम पूर्णतः गोलबंद हैं और सब माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा करते हैं। और भरोसा करके हमको अगर मन में कोई गलत भावना होता तो इस तरह से सार्वजनिक रूप से उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हाँ, वो मांग नहीं पूरी करेंगे तो इस बार करो या मरो के नारा के साथ 2025 में हम लोग संघर्ष करेंगे। लेकिन अभी तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो नीति अभी बना रहे हैं, अभी तो सारा चीज स्थगित कर दी है, तो उसको तुरंत लागू करिए। अब और लुका छिपी का खेल बिहार के शिक्षक, चाहे बीपीएससी हो, विशिष्ट बनने जा रहे हो या जो नियोजित हो, उनके साथ नहीं होना चाहिए। सेवा निरंतरता के साथ पूर्ण वेतनमान, 20 वर्ष का सेवा, मतलब शिक्षकों का आइडेंटिफिकेशन खत्म कर देना चाहते हैं। जो नियोजित शिक्षक पंचायत, प्रखंड, नगर में बिहार का नाम दुनिया भर में रोशन किया, उसका 20 साल का सेवा के कारण ही ना। पूरे 25 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चा, जिस बच्चे के परिवार में कभी कोई पढ़ा नहीं, मतलब प्रथम पीढ़ी का बच्चा, उस 25 लाख बच्चों को हम लोगों ने 10-15 साल में नियोजित शिक्षकों ने पहाड़, पर्वत, खेत, खलिहान से खोज कर विद्यालय में नामांकित कराया और शिक्षा के मुख्य धारा से गुजरा। इतना सुनहरा का, इतना बड़ा काम, और विद्यालय को हम लोग गुलजार कर दिए। वो मेरा कार्य अभी आप समाप्त कर देना चाहते हैं। कहते हैं आज आप योगदान कीजिएगा तो आज से आपका सेवा गिनती होगा। यह नीति, यह कानून काला कानून है और इसमें सुधार का माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, तो हमको पूरा भरोसा है। लेकिन एकदम पूरा उदारता पूर्वक सुधार कीजिए मुख्यमंत्री जी, आप मोर्चा संभालिए और पूरा 6 लाख शिक्षक का 60 लाख परिवार आपके साथ है। ना ही कोई जात पात यहां चलता है। यहां आपसे इस बार 2025 में पूर्ण उम्मीद है कि शिक्षक को पुराना वेतनमान, पुराना पेंशन, वह भी सेवा निरंतरता के साथ प्रमोशन। हमारा 8 साल 12 साल हो गया, हम अगर आपके नियम के अनुसार फिर से आप हमको योगदान दे रहे हैं राज्यकर में, मेरा पिछला कार्यकाल काउंट कीजिए, तुरंत प्रमोशन दीजिए। आप प्रमोशन और सेवा, मेरा पिछला सेवा खत्म कर दीजिएगा, या कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस विद्यालय में जो है वहां रहेंगे, आपने घोषणा कर दिया, तो इसमें आपको नहीं, किसी अधिकारी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। जो जिस विद्यालय में वहीं रहेंगे, और जो जाना चाहते हैं उनको एकदम उनके घर का पंचायत में दिया जाए।
होम पंचायत नहीं देंगे, होम अनुमंडल नहीं देंगे। ये सब लाल फीताशाही, ये सब जो है ना तुगलकी फरमान से माननीय मुख्यमंत्री के छवि को खराब करने वाले अधिकारी को तुरंत शिक्षा विभाग से बाहर करना चाहिए। तो मांग है हमारी खुला माननीय मुख्यमंत्री से, और सभी शिक्षक से कहेंगे कि आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करिए और शेयर कीजिए, तमाम जदयू के लोग को भी शेयर कीजिए, माननीय मंत्री विधायक तक यह आवाज पहुंचाइए कि मुख्यमंत्री जी को सही सलाह दें। शिक्षक उनके साथ था, तब ने 2010 में कितना सीट आया, आप देख लीजिए 2010 में जदयू को कितना सीट आया, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी। क्या कारण है? शिक्षकों के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार गुमराह किया गया, क्योंकि 2010 में बिहार के सभी कोटि के शिक्षक पूर्णतः माननीय मुख्यमंत्री के साथ थे। उसके बाद लोगों का नजर लग गया, सब मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने लगे। आज 25 में हमको जो उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बागडोर संभालेंगे और शिक्षक की तमाम मांगों को, खास करके सेवा निरंतरता के साथ पूर्ण वेतनमान, प्रमोशन, ऐच्छिक स्थानांतरण, हमारा इच्छा पूछ लीजिए, जबरदस्ती का दौर खत्म होना चाहिए और हमारा प्रमोशन ये हमको बिना शर्त चाहिए। हेडमास्टर की बहाली किए हैं, उनका क्या स्केल आप रखे निर्धारित किए हैं, वही है हेडमास्टर का। राज्यकर्मी का मतलब भी बंधुआ मजदूर, ये नहीं होगा। अगर आप राज्यकर्मी बना रहे हैं तो नियुक्ति तिथि से हमारा प्रोविडेंट हमको मिलना चाहिए ना, ग्रेचुइटी का लाभ, पीएफ में सब चीज मिलना चाहिए। अभी आप खाली हमको झुंझुना थमा दीजिएगा और सोचिएगा कि हम पूरा शोर करेंगे नियुक्ति पत्र बांट के कि बहुत बड़ा काम कर दिए। शिक्षक तो विवश नहीं जी, माननीय मुख्यमंत्री 1000 भी बढ़ाए थे तो हम लोग उसको स्वीकार किए थे, लेकिन क्रोध बहुत था अंदर में कि मांगते हैं पूर्ण वेतनमान और देते हैं 1000। हम मांगे थे उसी समय पूर्ण वेतनमान तो हमको 5200 वाला पे बैंड थमा दिया गया। हमको 2000 वेतन भी संगति है, पुराना हमारा कितना एरिया निकलेगा। अब सरकार को 20 साल तक हम बिहार में जो आर्थिक स्थिति थी उसको सुदृढ़ करने के लिए हमने पूरा अवसर प्रदान किया सरकार को, और अब बिहार की स्थिति काफी अच्छा है, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं। तो हमारा सारा वित्तीय मांग और गैर वित्तीय मांग अभी जो नीति सरकार लेके आ रही है उसमें पूरा करे। आप सम्मान दीजिए, हम अपना पूरा आपका साथ देंगे। आप शिक्षकों को सम्मान दीजिए, शिक्षक आपका पूरा साथ देंगे। ऐसे में एक अंतिम प्रश्न यह है आनंद कौशल सिंह जी कि आप सर्विस में थे और आपने नौकरी छोड़कर शिक्षकों के हक और अधिकार के लिए इस आंदोलन में कूद पड़े हैं, तो तब से लेकर अब तक शिक्षक संघ किन किन उपलब्धियों को प्राप्त कर पाया है और आने वाले 2025 में शिक्षकों की क्या उम्मीद है कि इस चुनावी शोर में वाकई शिक्षकों का आवाज दबाया जा रहा है, या फिर जो अभी आपने 2010 की बात कही, 2010 और 25 के बीच में कुछ एक नया आंदोलन सरकार को देखना मिल सकता है? 2014 में हमने नौकरी छोड़ा था। इस लिखित रूप में माननीय शिक्षा मंत्री के एक वक्तव्य पे हम आक्रोशित होकर के, उन्होंने ऐसा अपना शब्द का प्रयोग किया था कि आप लोग खाली नेतागिरी करते हैं, स्कूल में पढ़ाते नहीं है। हमने कहा था कि लाखों शिक्षकों की आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए आज हम नौकरी से त्यागपत्र दे रहे हैं और आपके पास डेली आएंगे और शिक्षकों की आवाज बनकर आएंगे। बिहार में हमने उसमें लिखा था कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा टॉप निजी स्कूल के बच्चों से बेहतर होनी चाहिए, वो मेरा संकल्प था। और शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, उनको इसके साथ प्रमोशन और पेंशन मिलना चाहिए, पुराना वेतनमान और पुराना पेंशन वो। लेकिन आज क्या हुआ, हमारे जैसे कितने लोग संघर्ष में खप गए, लेकिन आज भी हम वही पुरानी मांग के लिए परेशान हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं। इसलिए स्थिति बदलनी चाहिए। बिहार में आज देख लीजिए आप सोशल मीडिया उठा के, सरकारी स्कूल के बच्चों का डंका बज रहा है। हमारे जो नवनियुक्त भाई बहन है, पुराने जो भाई बहन काम कर रहे हैं, सब कंधे से कंधा मिलाकर बिहार के शिक्षा को दुनिया में नंबर 1 की स्थिति में लाने के लिए दिन रात अपने आप को खपा दिए हैं। पहाड़ पर्वत कहीं भी स्कूल हो, जंगल में हो, बिहार के भौगोलिक स्थिति को सब जानते हैं ना। अभी बीपीएससी से बहाली हुई, सभी जंगली इलाकों में उनकी पोस्टिंग कर दी गई। सारे लोग मनोयोग से पढ़ा रहे हैं। अभी हमारा देख रहे हैं घटना दुर्घटना में रोज हमारे भाई बहन उसके शिकार हो जा रहे हैं। सरकार को दर्द नहीं होगा तो फिर हम लोगों का खून खौलेगा। उदार नीति बनाइए, उनको उनके घर के पास के स्कूल में पोस्टिंग दीजिए, पूर्ण वेतनमान, सेवा निरंतरता के साथ प्रमोशन की सारी सुविधाएं, और जो भी हमारी समस्या है, चिर प्रतीक्षित मांग है, उसको मिलना चाहिए। जो लोग रिटायर कर रहे हैं आज खून के आंसू रो रहे हैं। रोज फोन आता है कि सर हम 2 महीना पहले रिटायर किए, मेरे पास अब खाने पीने का भी पैसा नहीं है। ये न्यू पेंशन स्कीम से क्या होगा? आप उनको नियुक्ति तिथि से दीजिए ग्रेचुइटी का लाभ, नहीं दीजिएगा तो हमारा आक्रोश घटेगा नहीं। इसलिए एसीएस महोदय हर शनिवार को संवाद कर रहे हैं। मिल क्या रहा है उस संवाद से? हम तो बच्चों को मिल रहा है कि आज ड्रेस कोड लागू होगा, आज शिक्षक भाग जाते हैं इसलिए 4 बजे भी सेल्फी होगा। अरे कितना अपमानित करिएगा। सारा जांच हमारे लिए आप लगा दिए हैं, शिक्षक पर इतना अविश्वास। अब हम अविश्वास करें और सरकार को वोटें नहीं दें? आप हम पर अब पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनने दीजिए, हम तो सबसे यही कहते हैं। और शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं। माननीय एसीएस साहब ने कहा कि सभी शिक्षक जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करेंगे प्रखंड स्तर पर। ठीक है, विद्यालय स्तर पर आप सम्मानित, सब अच्छी बात है, लेकिन आप मांग पूरी कीजिए। आपके पास 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय है, आप मुख्यमंत्री जी को जो बताएंगे वो समझेंगे, लेकिन आप बताइएगा नहीं कि राइट टू एजुकेशन के नियम 20 में क्या लिखा हुआ है।
तो कैसे होगा? आप उदार नीति बनाइएगा तो आप राइट टू एजुकेशन कानून जो पूरे देश में लागू है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, उसमें जो शिक्षक का वेतन भत्ता और ग्रेजुएटी और पेंशन सब है वो हमको चाहिए, वो स्केल चाहिए। और शिक्षक को आप सरकारी बना रहे हैं, धन्यवाद है, लेकिन खाली झुंझुना मत पकड़ाइए। तो मुख्यमंत्री जी के बस का बात है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को से ये नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री जी को आना पड़ेगा। और बीपीएससी से जो शिक्षक बहाल है, पहले से जो शिक्षक काम कर रहे हैं लाखों की तादाद में, सबका हौसला टूट रहा है। वो इतना मेहनत कर रहे हैं और उनको 35,000 में क्या होता है जी इस महंगाई में? पुराने शिक्षक जो हमारे स्कूल में आज काम कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है उनका? हम क्या काम कर रहे हैं बीपीएससी से और विशिष्ट और नियोजित रह के स्वयं काम कर रहे हैं। उनको 1,35,000 तो हमको 35,000। इस आसमान जमीन का जो भेदभाव हमारे बीच में है, इतने कोटि का जो शिक्षक बना दिया गया है, ये सब नीति से अब काम नहीं चलेगा। सरकार के माननीय मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप नववर्ष पर हमारी सारी समस्याओं को दूर कर दीजिए। शिक्षक 6 लाख अपने 60-70 लाख परिजन के साथ नीतीश कुमार जी के साथ है। और अगर आप चाहते हैं कि हम 10 के जैसा बैक करें, 2010 में जदयू जो प्रचंड बहुमत के साथ अपना सरकार बनाई थी, आप जदयू पार्टी की तरफ हम तमाम शिक्षकों का आस्था शुरू से है और आगे रहेगा। और नहीं अगर हुआ तो सर में कफन यही आनंद कौशल बांध के निकल जाएगा चुनाव के समय में मैदान में। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं कीजिएगा तो मरता क्या नहीं करता। हम भूखे रहेंगे, 5 साल से हम इतना यातना सहे हैं, आज भी हम तड़प ही रहे।